आज डे 5 का सबक बहुत ही आसानी के साथ और जल्दी में समझते हैं। ठीक है, डे 5 आज हम पढ़ने वाले हैं। कुरान पाक को हम सीख रहे हैं इसी चैनल पर और आज हमारा डे 5। पिछली 4 वीडियोस आप जाकर देख सकते हो, वो नहीं देखोगे तो ये वीडियो समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको पहले से ही वो सब कुछ आता है और डायरेक्ट आप ये सीखना चाहते हैं तभी आप ये वीडियो देख सकते हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं अलिफ या खड़ी ज़बर के बारे में, वाव या उल्टा पेश के बारे में, और या खड़ी ज़ेर के बारे में। इधर मैंने साफ करके भी लिख दिया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए कि हम किस चीज़ के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। अभी देखो, अलिफ, वाव और या ये जो होते हैं हरूफ मद्दा कहलाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? हरूफ मद्दा कहलाते हैं। ठीक है, ये जब भी मतलब कुरान पाक में आते हैं ना, ये हमेशा अपने पहले वाला जो होता है ना उसके साथ की आवाज निकालता है, उसके साथ आते हैं। जैसे इसको हम इस्तेमाल करते हैं, ये जो अभी अलिफ वाव और या है, अलिफ के लिए भी 2 ए लगेंगे, वाव के लिए भी 2 यू लगेंगे और ये या के लिए भी 2 ई लगेंगे। तो ये किसके साथ आते हैं? ये आते हैं, ए जो होता है वो जबर के लिए, यू जो होता है वो पेश के लिए, और ई जो होता है वो जेर के लिए। यानी ये जबर जेर और पेश के साथ आते हैं, बस एक एक उसको इजाफी कर देते हैं। बहुत ही सिंपल अंदाज में समझा रहा हूँ, ऐसे समझ आएगा। ये देखो, सबसे पहले हमें क्या है? अलिफ है। अब हम कोई भी लफ्ज लेते हैं, जैसे मैंने लिया बा लेके उसके आगे बा को हमने आधा लिखना है, जैसे हमने पीछे तरीका सीखा था। ठीक है, बा को हमने आधा लिखना है और उसके साथ आगे अलिफ लगा देना है, बा के साथ अलिफ लगा दिया। ठीक है, तो अभी जब बा के साथ अलिफ लगाया और बा के ऊपर जबर पड़ जा रही है, तो जब वो बा अलिफ के साथ मिला के पढ़ा जाएगा, बा जबर अलिफ, तो बस इसमें जो फर्क आएगा, फर्क ये आएगा, अगर हम अकेला लिखते हैं बा जबर बा, और एक है कि बा जबर और आगे अलिफ भी है, बा जबर अलिफ बा, ये वाला जो होता है इसको लंबा नहीं किया जाएगा, सीधा पढ़ जाएगा बा जबर बा। ठीक है, और ये वाला जो है इसको लंबा किया जाएगा, बा जबर अलिफ बा। ठीक है, मतलब इसको लंबा किया जाएगा। अब दूसरी मिसाल ले लो, बाजेर बी, बाजेर बी, लेकिन वही बाजेर के साथ जो है वो या लगेगा, बाजेर बाजेर, और जेर के बाद ई वाली होती है, ई के साथ डबल ई करेंगे तो या लगेगा। ठीक है, बाजेर या बी। ठीक है, बाजेर या बी। अच्छा, अगले लफ्ज के साथ मिलाने के लिए ना जज़म इस्तेमाल होता है, लेकिन अलिफ के साथ जज़म इसलिए लगाया क्योंकि मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया है कि अलिफ के अगर ऊपर नीचे हम कुछ भी लगाएंगे, ऊपर जबर जेर या पेश या जज़म या कोई भी चीज हम इसके साथ लगाएंगे, तशदीद वगैरह कुछ भी इसके साथ अलिफ के साथ लगा देंगे तो ये अलिफ नहीं रहेगा, ये हमजा बन जाएगा। ठीक है, ये अलिफ नहीं रहेगा, फिर ये हमजा के आवाज देगा। इस वजह से इसके साथ हम कुछ भी नहीं लगाते। जब बा जबर अलिफ बा करते हैं तो सिर्फ अकेला अलिफ लिखते हैं। ठीक है, लेकिन जेर के साथ अगर हम या लगा रहे हैं तो या के ऊपर जज़म भी लगा रहे हैं। जज़म का मतलब होता है मिलाकर पढ़ना। चलो ये भी चीज सीख लो, जज़म का क्या मतलब होता है? मिलाकर पढ़ना। अगर कुरान पाक में कहीं पर भी जज़म आती है, ऐसे करके मतलब लिखा होता है, ऐसे ये चीज बनी होती है, तो उसको कहते हैं जज़म। क्या बोलते हैं? जज़म। ठीक है, इसका मतलब होता है जमा देना, लफ्ज को उस जगह पर रोक देना। लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि हरूफ मदा पढ़ रहे हैं तो वो मैं जज़म के बारे में आपको आगे बताऊंगा। या के साथ जो है हमने पीछे लगा दिया, अब बा के जो जेर थी हमने आगे या लगा दी, तो ये क्या होगा? ये बाजेर बी लंबा नहीं होगा, बाजेर या बी लंबा होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम एक देखते हैं लफज बा के साथ, पहले हम आगे देख लेते हैं, बापेश बू, बापेश बू, लेकिन अगर बापेश वाव करेंगे, बापेश वाव बू, यहाँ पे वाव के साथ डबल यू है, एक यू पेश वाला एक यू आगे वाला। ठीक है, वाव वाला, बापेश वाव बू लंबा करेंगे, बापेश बू लंबा नहीं होगा, बापेश वाव बू लंबा होगा। ठीक है, मतलब अलिफ वाव और या ये जब भी किसी लफ्ज के आगे आएंगे तो उस लफ्ज को लंबा करके पढ़ेंगे। अलिफ जो है ये हमेशा याद रखना, अलिफ जो है वो हमेशा जबर के साथ आएगी, जो वाव जो है वो हमेशा पेश के साथ आएगी। ठीक है, और जो या है वो हमेशा जेर के साथ आएगी। ये हमेशा याद रखना क्योंकि इनकी आवाज भी वैसी है बिल्कुल। अलिफ जबर की जो है वो ए वाली होती है, पेश की जो है वो यू वाली होती है, और जेर की जो है वो ई वाली होती है। अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि मतलब यू वाले ये वाव वाले ये जो है ये नीचे बाद में पढ़े, पहले ये पढ़े, फिर दूसरे नंबर पे ये पढ़े और तीसरे नंबर पे ये पढ़े, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था ए ई यू फॉर्मूला पढ़ा था, तो वही ए ई यू वाली है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, आपका सबक सिर्फ सिंपल है। आप लोगों ने क्या करना है, आपने हर लफ्ज के साथ अलिफ वाव और या मिलाना है। ठीक है, मैं बा के साथ मिलाया, अब मैं आपको आगे और भी काफी सारे लफ्जों के साथ आप खुद मिलाओगे, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर का कंसेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, आप देखो, लाम के साथ मैं मिला के दिखाता हूँ और आपको तर्जुमा बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि इसके कितना माना बदल जाता है। अगर मेरे पास लफ्ज है लाम, ठीक है, लाम के साथ अगर मैं मिलाता हूँ तो लाम के साथ कैसे मिलाऊंगा? लाम के आगे अलिफ लगा दूंगा, लाम को आता लिख के आगे अलिफ लगा दिया, लाम जबर अलिफ ला। ठीक है, और लाम से फिर आगे या,
लाम को आता लिख के आगे या मिला दी, लाम से या ली, फिर लाम के आगे पेश और वाव, लाम के आगे पेश, लाम के साथ पेश मिला के, लाम के ऊपर पेश लगा के आगे वाव मिला दी, लाम पेश वाव लू। और ये देखो जब भी ये वाव लगाए जाते हैं ना, वाव मद्दा लगाया जाता है, उसके आगे छोटा सा अलिफ लगा दिया जाता है ऐसे, ठीक है। ये कुरान का कायदा है, थोड़ा डिटेल में आएगी, मैं आपको बाद में समझाऊंगा, बस इतना समझ लो, बस आगे छोटा सा अलिफ लगा दिया जाता है कुरान पाक में, जहाँ पे भी आएगा ना अलिफ लगा होगा, तो वो आपको बस समझाने के लिए मैं इतना बता रहा हूँ, आगे फिर मैं बाद में बताऊंगा। अब इसमें क्या है, ये जो हमने लफ्ज पढ़ा है ना ला, लाम जबर अलिफ ला और लाम जबर ला, इन दोनों में बहुत फर्क है। लाम जबर ला या लाम से ली या लाम पेश लो। अब ये इसमें इसमें और इसमें इनमें ना आपस में बहुत फर्क है, दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन ये वाले लंबे करेंगे, ठीक है, इनको लंबा करेंगे, ला ली लो, इनको लंबा नहीं करेंगे, ला ली लो, ठीक है, इनको लंबा नहीं करेंगे, इनको लंबा करेंगे, बस इतना सा फर्क है। जबर से पेश लंबी नहीं होती, जब उसके आगे अलिफ वाव और या लग जाता है तो वो लंबा हो जाता है। माना में क्या फर्क आता है, ला इलाहा, अगर हम कलमा लिखते हैं ला इलाहा, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ठीक है, मैं जबर से नहीं लगा रहा, बस आपको इतना बता रहा हूँ, ला इलाहा ऐसे कलमा होता है ना अपना, ला इलाहा, तो ये वाला जो होता है ला, ये लंबा करेंगे इसकी तरह, ठीक है, लंबा करके पढ़ेंगे ला इलाहा। अगर हम इसको लंबा नहीं करेंगे, अभी माना बन रहा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, यानी कोई नहीं है माबूद मगर अल्लाह माबूद है, यानी किसी की इबादत नहीं की जाएगी मगर अल्लाह की इबादत की जाएगी। लेकिन अगर हम ला को लंबा नहीं करते, हम ला को दूसरा वाला ला पढ़ते हैं, लाम जबर ला वाला, अगर हम ये वाला ला पढ़ते हैं तो माना बनेगा जरूर माबूद है, जरूर माबूद है, मगर ये भी माना देगा सिवाय का, किसका, सिवाय का, अभी भी ये सिवाय का माना दे रहा है, तो अगर सिवाय, ठीक है, ये माना देगा सिवाय का, किसका माना देगा, सिवाय का, इल्ला जो है, तो क्या होगा, ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, लेकिन फिर माना क्या होगा, जरूर है कोई माबूद, इस ला का मतलब होता है नहीं, ठीक है, इस ला का मतलब क्या होता है, नहीं, और इस ला का मतलब क्या होता है, जरूर, ठीक है। अगर हम कहते हैं जरूर कोई है माबूद, जरूर माबूद है सिवाय अल्लाह के, अस्तगफिरुल्लाह, पूरा माना गलत हो गया, तो फिर क्या है, इसलिए आप लोगों ने ये चीज बिल्कुल नोट करनी है। अगर आगे अलिफ आएगा या आएगा या वाव आएगा, ठीक है, जबर जेर पेश के आगे, तो वो जो है क्या करेंगे, उसको लंबा करके पढ़ेंगे। लेकिन इसका एक और तरीका होता है, अगर हमने आगे लाम के आगे अलिफ नहीं लगाना, जेर के आगे या नहीं लगाना, पेश के आगे वाव नहीं लगाना, तो हम वो इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर जबर थी ना, जबर को खड़ा करके लिख दिया, ठीक है, खड़ी जबर बन गई। अगर जेर थी ना, तो हमने जेर को खड़ी करके नीचे डाल दिया, तो खड़ी जेर बन गई। अगर पेश थी ना ऐसे, तो हमने पेश को उल्टा करके डाल दिया, तो ये उल्टा पेश बन गई। अब ये वाला लंबा नहीं होगा, ये वाला लंबा होगा, खड़ी जबर वाला, ये वाला लंबा नहीं होगा, ये वाला लंबा होगा, और ये वाला लंबा नहीं होगा, ये वाला लंबा होगा। मतलब ये क्या है, जो वाव अलिफ और या वाला है ना, अलिफ वाव और या, और ये खड़ी जबर खड़ी जेर और उल्टा पेश, ये भी जो है ना तीनों बिल्कुल एक ही तरह की आवाज निकालते हैं, लंबा होते हैं, ठीक है। अगर आप देखो, मैं आपको कुरान पाक के अंदाज में बताता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। अगर ये कुरान पाक में लफ्ज है वजअलना, ठीक है, वजअलना, वजअलनाहुम ऐसे है, ठीक है, तो ये भी ठीक है, वजअलनाहुम भी हो सकता है ऐसे, और या फिर इसकी जगह जो होता है ना वजअलनाहुम, इस तरह भी लिख सकते हैं, वजअल नून का ऐसे मिला के हुम आगे, ठीक है, वजअलनाहुम, वजअलनाहुम, नून के ऊपर क्या है, खड़ी जबर लगा दी, नून के आगे अलिफ लगा दो, जबर के आगे अलिफ लगा दो तब भी ठीक है, नून के ऊपर खड़ी जबर लगा दो तब भी ठीक है। इसी तरह अगर जो है उल्टा पेश लगा दो तब भी ठीक है, वाव आगे लगा दो तब भी ठीक है, अगर खड़ी से लगा दो तब भी ठीक है, अगर या आगे लगा दो तब भी ठीक है, माना एक ही बनेगा, ठीक है। तो बस आज का सबक यही था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आपने क्या करना है, हर लफ्ज को जो है उसके आगे अलिफ या और वाव लगा के लिखना है, ठीक है, और हर लफ्ज के ऊपर जो है खड़ी जबर खड़ी से और उल्टा पेश करके लिखना है, ठीक है, हर लफ्ज के साथ। बाद में उसको पढ़ना वैसे ही है जैसे मैंने बताया, मतलब लंबा कर देना है, वैसे एक की आवाज आएगी, ठीक है, ला ली लू, लेकिन इस तरह लंबी आवाज आएगी, ला ली, ओ सॉरी, ली लू, ठीक है। बस इतना सा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।